यूट्यूब चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंघाड़ा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो त्रिकोणमिति का टॉपिक पढ़ेंगे। तो इसका मतलब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं त्रिकोणमिति होता क्या है। तो इसका मतलब त्रिकोण प्लस ज्यामिति, इन दो वर्डों से मिलकर के त्रिकोणमिति बना है। तो त्रिकोण का मतलब समकोण त्रिभुज और उसके साथ निर्देशांक ज्यामिति का भी एक पार्ट, तो ये क्या होगी त्रिकोणमिति। अब आप लोगों ने सर समकोण त्रिभुज क्यों यहाँ पे काम में लिया, तो जैसे मैं आपको क्षेत्रमिति का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वहां पे क्षेत्रफल पढ़ाऊंगा, तो क्षेत्रफल पढ़ाऊंगा वहां पे मैं आपको पहली बात बताऊंगा त्रिभुज के क्षेत्रफल में कि जिस अनुपात में त्रिभुज की भुजाएं होती उसी अनुपात में त्रिभुज के क्या होते कोण होते, और अर्थात जिस अनुपात में त्रिभुज के कोण होते उसी अनुपात में त्रिभुज की भुजाएं होती। और वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि इस बात को जो नहीं माना, और वो नहीं माना था, वो किसने नहीं माना था, समकोण त्रिभुज ने। और आप लोग सब जानते हो अगर कोई बात को, अगर अपने परिवार में 4 आदमी और उनमें से अगर एक आदमी किसी बात को नहीं मानता है तो इसका वो अलग परिवार बसेगा, और इसी कारण ये अलग परिवार बसा, और वो किसका बसा, त्रिकोणमिति का। तो इस प्रकार से त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज और निर्देशांक ज्यामिति दोनों का अध्ययन करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो चीज मैं आपको बताऊंगा। तो इसका मतलब सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि पाई जो है, पाई बराबर क्या होता है 180 डिग्री, ये बात ध्यान में रखनी है। तो पाई बराबर 180 डिग्री होता है। अब जैसे अपने को 90 डिग्री को रेडियन में बदलना, तो 90 डिग्री को रेडियन में बदलना तो इसका मतलब इसको पाई बाई 180 से गुणा करना, क्योंकि पाई बाई 180 का मतलब क्या हो गया, पाई बराबर 180 है, तो पाई बाई 180 का मतलब क्या हो गया 1 हो गया, और पाई बाई 180 से गुणा कर दोगे तो 90 दूनी 180 यानी कि ये क्या होगा पाई बाई 2। और अगर ये जो चीज होगी ये किसमें होगी, रेडियन में होगी। ये पाई बाई 2 है, ये किसमें हो गया, रेडियन में। अगर इसी रेडियन को डिग्री में बदलना होता, तो डिग्री में बदलना होता तो इस पाई की जगह क्या लिख देते 180, और 180 लिख देते तो 180 बटे 2 यानी कि ये क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। तो इस तरीके से अपन डिग्री को रेडियन में और रेडियन को किसमें बदल सकते हैं, डिग्री में। जैसे अगर अपने को 60 डिग्री को बदलना होता तो इसको 60 डिग्री को बदलना होता तो 60 और इसको पाई बाई 180 से गुणा कर देते, तो इसका 36 18 पाई बाई कितना हो गया 3, और इस पाई बाई 3 को अगर डिग्री में बदलना होता तो इस पाई की जगह क्या लिखते 180 बटे 3, और इस तरीके से कितना डिग्री आ जाता 60। ये डिग्री को रेडियन में, रेडियन को किसमें बदलना है, डिग्री में। अब इसके बाद इस त्रिकोणमिति में जो आता है वो क्या आता है कि ये एक समकोण त्रिभुज है, और ये एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें आप लोग देखते हो तो यहां पे अगर ये थीटा है, ये यहां पे यदि थीटा है तो इसका मतलब ये जो है ये तो अपना क्या हो गया आधार, और ये क्या हो गया लंब, और ये क्या हो गया कर्ण। ध्यान में रखने लायक बात यह है कि जो थीटा है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। दूसरी भुजा आधार और सबसे बड़ी भुजा है वो क्या होती है, कर्ण होती है। तो थीटा, अगर थीटा ये होता, इसकी बजाय ये होता, तो ये तो क्या होती लंब होती, और ये क्या होता आधार, और ये क्या होता कर्ण। तो थीटा का बहुत वैल्यू है, जो थीटा है उसके सामने वाली भुजा तो लंब, और बाकी छोटी भुजा आधार और बड़ी भुजा क्या होगी कर्ण। इसके अलावा अपनी समकोण त्रिभुज की पाठ्य कुछ पढ़ने आप लोगों ने पढ़ी है, वो क्या कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं, एक तो ये रेखा, एक ये रेखा और एक ये रेखा, ये 3 रेखाएं, और इन 3 रेखाओं के को निकालने के लिए 3 त्रिकोणमितीय अनुपात है, और वो जो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात है वो साइन, कोस और क्या है टेन। तो इसमें साइन, कोस और टेन है। अब थीटा फाई जो भी आप लगाते हो वो लगा सकते। तो साइन, कोस और टेन 3 त्रिकोणमितीय अनुपात है, और इन 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हो लाल बटे कक्का, ये मोस्टली आप लोगों ने पढ़ा है लाल बटे कक्का। तो इसका मतलब ये लाल बटे कक्का हो गया, तो इसका साइन लंब बटे करण, कोस आधार बटे करण, टेन क्या होगा लंब बटे आधार। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि कभी भी कोई भी चीज आई तो हमेशा उसका उल्टा है। जैसे कोई भी चीज बनती है तो उसका उल्टा उसके साथ ही बनता है। तो इसका ये 3 त्रिकोणमितीय अनुपात आए तो इनके साथ इनके 3 उल्टे भी आए, और वो 3 उल्टे क्या हो गए कॉट, सेक और क्या हो गया कोसेक। तो यहां से आप लोगों ने देखा, वो क्या देखा कि साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कोस का उल्टा क्या होता है सेक, टेन का उल्टा क्या होता है कोट। तो ये 3 इसके उल्टे भी हो गए।
अब आप लोग यहाँ पे समझ गए वो सारी चीजें क्या, कि साइन बराबर 1/cos है, कोस बराबर 1/sec, और tan बराबर 1/cot, और इसी तरीके से इनके कोट के लिए भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ लंबवती का यूटिलाइज भी आप लोग देख सकते हो कि साइन जो है लंबवतीकरण, कोस जो है आधारवतीकरण, और tan जो है लंबवती आधार। इसी तरीके से कोसेक जो आप लोग देख रहे हो करण बटे लंब, तो ये सारी चीजें आप लोगों ने देख ली। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, अगर इसमें आप इसका भाग दे देते हो तो इसका लिए लंबवतीकरण या आधारवतीकरण का भाग देते तो करण से करण कट जाए, तो ये लंबवती आधार हो जाएगा। तो इसका लिए tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या हो गया sin थीटा, और बटे क्या हो गया cos थीटा। तो ये tan थीटा बराबर क्या हो गया sin थीटा बटे cos थीटा। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जैसे अपन किस प्रकार से सारी चीजें करेंगे। अब इसके बाद आप लोगों ने इसमें 3 त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण पढ़ी है, और वो 3 त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण पढ़ी है, तो वो पहली जो आप लोगों ने पढ़ी है वो क्या पढ़ी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1। अब ये सर्व समीकरण आप याद करते तो ठीक है, नहीं याद करते तो ठीक है, क्योंकि इसमें आप लोग इसको प्रूव भी कर सकते हो कि इसको क्या बोल सकते हैं लंबवती करण। साइन क्या होता है लालवटे का से लंबवती करण। इसी तरीके से कोस क्या होता है आधारवटे करण। अब इनका स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, तो इसका ये तो लंबी स्क्वायर बटे करण स्क्वायर, ये क्या होगा आधार स्क्वायर बटे करण स्क्वायर। और अब आप लोग इनका लैसा लेते हो तो करण स्क्वायर, तो ये लंबी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और ये त्रिकोणमिति की जो पाइथागोरस प्रमेय है उसके अकॉर्डिंग ये जो हो गया वो क्या हो गया करण स्क्वायर, तो करण स्क्वायर बटे करण स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, तो ये क्या हो गया 1। तो इस तरीके से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1। इसी तरीके से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, और इसी तरीके से 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। और इनको भी आप लोग प्रूव कर सकते हो कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो इसका 1 प्लस tan जो है ना लाल बटे कक्का से लंबवती क्या हो गया आधार, और लंबवती आधार हो गया, तो इसका ये क्या हो गया आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बटे क्या हो गया आधार स्क्वायर। तो इसका मतलब ये तो क्या हो गया करण स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर, और आप लोगों ने देखा लाल बटे कक्का से करण बटे आधार क्या होता है सेक। इसी तरीके से इसको भी देख सकते हो कि 1 प्लस आधार बटे क्या हो गया लंब, और आधार बटे लंब का स्क्वायर किया, तो इसका ये क्या होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर। तो इसका मतलब इस तरीके से इसको काटा तो ये करण स्क्वायर बटे क्या हो गया लंब स्क्वायर, ये जो होता है ये क्या होता है कोसेक। तो इसका मतलब आगे जो अपन क्वेश्चन करेंगे उनमें अपने को कोई भी फॉर्मूला नहीं याद रखना, ये जो सरल समीकरण थी ये भी आपके सामने क्लियर हो जाएगा कि यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि लाल बटे कक्का से 2 चीज आ जाएंगी, चाहे वो लंब और आधार आ जाए, चाहे वो आधार और कर्ण आ जाए, चाहे कर्ण और लंब आ जाए। तो इसका ये लाल बटे कक्का से लंब बटे क्या हो गया आधार, tan थीटा जो होता है वो क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब तो 3 आ गए और आधार क्या आ गया 4। तो इसका पाइथागोरस प्रमेय जो है वो क्या बोलती है करण स्क्वायर बराबर क्या हो गया आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इस तरीके से करण कितना आ जाएगा 5, तो इसका करण 5 आ गया। तो अपने पास लंब 3 आ गया, आधार 4 आ गया, और करण कितना आ गया 5। कोई भी सूत्र की आवश्यकता नहीं है अपने। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो तो 1 प्लस साइन जो है लाल बटे कक्का से, तो इसका लंब बटे क्या हो गया करण, और इसका क्या है स्क्वायर, तो 1 प्लस लंब जो है यहाँ पे वो कितना है 3 का स्क्वायर कितना हो गया, और बटे करण का मतलब 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। तो इसका 25 से कम 25 और 9 कितना हो गया 34। तो इसका 25 और 9 जो हो गया वो 34, तो इसका 34 बटे कितना हो गया 25। तो अपना जो आंसर आ गया वो क्या आ गया 34 बटे 25। तो मेरे कहने का मतलब 2 चीज तो जो चीज दे रखी है उससे जाएंगे, और तीसरी चीज अपने को पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे, और फिर उनको लिख देंगे, और फिर अपन क्वेश्चन को क्या करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है 5 tan थीटा = 4। तो यहाँ पे दिया गया 5 tan थीटा = 4, तो इससे मतलब क्या निकला कि tan थीटा बराबर क्या हो गया 4/5, और इससे आगे अपन ने देखा तो tan थीटा क्या होता है sin थीटा बटे कोस थीटा बराबर 4/5। तो इसका मतलब साइन जो थीटा है वो तो कितना है 4, और कोस थीटा है वो कितना है 5। तो tan थीटा = 4, तो tan थीटा बराबर 4/5, तो sin थीटा बटे कोस थीटा ये 4/5 होगा, तो sin थीटा 4 है और कोस थीटा क्या है 5।
अब अपन नीचे वाले इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। तो यहाँ पे आपने देखा 5 sin थीटा का वैल्यू कितना है 4, sin थीटा का वैल्यू कितना है 4 माइनस 3 cos थीटा का वैल्यू कितना है 5 अपॉन 5 sin थीटा कितना है 4 और प्लस 2 cos थीटा जो है वो कितना है 5। अब इसको कैलकुलेट किया तो 5 कितना हो गया 20 और 5 कितना हो गया 15, 20 में से 15 घटाया तो कितना आ गया 5, ये 5 20 और 5 दूनी 10, तो 20 और 10 कितना हो गया 30 और 5 उल्टे 30, 5 उल्टे 30 का मतलब क्या हो गया 1 उल्टे 6। तो ये अपना आंसर हो गया क्या हो गया 1/6। और अगर ऐसे नहीं करते हो तो इसको लाल बटे कक्का से भी कर सकते हो कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार और लंब 4 हो गया और आधार कितना हो गया 5, इससे क्रम निकाल करके फिर इसमें वैल्यू पुट करके फिर भी अपन कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है वो क्या है 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या होगा, ये जो 4 है ये अपने पास विकल्प है तो आप लोग इसको दो तरीके से कर सकते हो। एक तो a माइनस बी की होल स्क्वायर a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हो। a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab और a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो इससे भी अपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये माइनस वाला और ये प्लस वाला ये तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब यहाँ पे 2 तो ये हो गया 1 और 1 मिलके कितना हो गया 2 और ये tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा तो प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पे आपने 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये जो होता है ये क्या होता है जो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या होता है sec स्क्वायर थीटा तो इसका 2 sec स्क्वायर थीटा। एक तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, अगर इस प्रकार से नहीं कर सकते हो तो इस प्रकार से नहीं करते तो आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो। इससे अपना आंसर क्या आ गया सी। और डायरेक्ट कैसे कर सकते हो कि 1 प्लस tan थीटा क्या होता है लाल बटे कक्का से लंब बटे क्या हो गया आधार का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये tan थीटा क्या होता है लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार का होल स्क्वायर। फिर इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस का फिर तो यहाँ पे 1 प्लस लंब बटे आधार का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना लंब बटे आधार और यहाँ पे भी क्या हो गया 1 प्लस लंब बटे आधार का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो गया प्लस 2 गुना लंब बटे आधार। अब ये माइनस वाला और ये प्लस वाला ये दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, ये माइनस वाला और ये प्लस वाला कट गए। अब यहाँ पे 1 और 1 क्या हो गया 2 और प्लस क्या हो गया लंब स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर और ये भी कितना हो गया 2। अब यहां से आप लोग 2 तो कॉमन ले सकते हो और 1 प्लस लंब स्क्वायर बटे क्या हो गया आधार स्क्वायर 1 प्लस लंब स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर इसका लेसन लिया तो ये आधार स्क्वायर तो इसमें ये जो 2 है ये तो कॉमन आ गया और ये क्या हो गया आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बटे क्या हो गया आधार स्क्वायर और फिर आपने इसको कैलकुलेट किया तो 2 कर्ण स्क्वायर बटे क्या हो गया आधार स्क्वायर तो 2 कर्ण स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर कर्ण बटे आधार ये लाल बटे कक्का से क्या होता है sec थीटा तो इसका अपना जो आंसर आ गया वो क्या हो गया 2 sec स्क्वायर थीटा। तो इस लाल बटे कक्का से भी अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आता है 1 प्लस cos थीटा बटे sin थीटा और ये 4 विकल्प है इनको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो अपन ये कर सकते हैं कि sin थीटा का अलग अलग भाग दे सकते हैं तो 1 sin थीटा और प्लस cos थीटा बटे क्या हो गया sin थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं 1 sin थीटा ये जो होता है ये क्या होता है कोसेक थीटा और ये जो होता है ये क्या होता है कोट थीटा। तो इसका जो वैल्यू जाएगा वो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इस ये हो गया। और अगर ऐसे नहीं करते हो इस प्रकार से नहीं करते हो तो लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो 1 प्लस आधार बटे क्या हो गया कर्ण और ये क्या हो गया लंब बटे कर्ण। यहाँ पे आप लोगों ने इन दोनों का लैसा लिया तो इसका यहाँ पे कर्ण इसका लैसा आ गया तो कर्ण प्लस क्या हो गया आधार और ये यहाँ पे क्या हो गया लंब बटे कर्ण कर्ण से कर्ण कट गया तो इसको कैलकुलेट किया तो ये कर्ण बटे लंब और प्लस आधार बटे क्या हो गया लंब। कर्ण बटे लंब जो होता है वो क्या होता है कोसेक थीटा लाल बटे कक्का से और ये आधार बटे लंब जो है ये क्या होता है कोट थीटा। तो इसलिए अपना जो आंसर आ गया कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। चाहे लाल बटे कक्का से कर सकते हो और चाहे वैसे कर सकते हो। तो अपना जो उत्तर है वो क्या है सी ऑप्शन। तो अपना क्वेश्चन है अगला sin थीटा बराबर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बटे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो लाल बटे कक्का से sin थीटा जो होता है वो क्या होता है लंब बटे कर्ण। इट मीन्स ये जो है
ये तो लंब हो गया, ये क्या हो गया कर्ण। अपने को कोस थीटा चाहिए, तो कोस थीटा चाहिए, तो इसका कोस थीटा जो होता है वो क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो अब अपने पास कर्ण तो ऑलरेडी है एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर, ये कर्ण तो ऑलरेडी है। अब अपने को चाहिए क्या लंब, तो लंब चाहिए, तो इसका पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, ये सॉरी आधार चाहिए, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो गया लंब स्क्वायर। तो इसका आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो इसका कर्ण स्क्वायर का मतलब एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और इसका क्या हो गया होल स्क्वायर, और माइनस लंब जो है वो क्या है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और इसका क्या है होल स्क्वायर। अब इसको खोलेंगे तो इसका ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला और ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी की होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो प्लस में तो यहाँ पे प्लस 2ab और माइनस में क्या है माइनस 2ab। अब इसको खोलेंगे तो इसका ये एम की 4 और ये एन की 4 प्लस 2m स्क्वायर और एन स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो ये माइनस का चिन्ह अंदर चला जाएगा, एम की 4 माइनस एन की 4, ये प्लस का था लेकिन ये माइनस का चिन्ह इसको किसका कर दिया, ये माइनस का कर दिया। फिर ये आगे जो आ गया ये क्या हो गया 2, ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस 2m स्क्वायर और एन स्क्वायर। इसको कैलकुलेट किया तो ये प्लस से ये माइनस कर दिया, इस प्लस से ये माइनस कर दिया, तो इसका ये 4m स्क्वायर और एन स्क्वायर आ गया, ये आधार स्क्वायर के बराबर है। तो इसका आधार जो आ गया आधार आ गया वो क्या आ गया 2mn, और अब अपने को कोस थीटा चाहिए, तो करंट तो ऑलरेडी था, और आधार चाहिए, तो इसका आधार जो अपने पास यहाँ पे आ गया वो क्या हो गया 2mn। तो इसको लाल बटे के कैसे कर सकते हैं, और अगर इससे नहीं करते हो तो त्रिकोणमिति की जो सर्वसमीका है उससे भी कर सकते हैं। वो जो सर्वसमीका क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1, और उससे भी अपन कोस थीटा का मान निकाल सकते हैं। यदि साइन थीटा बराबर 7/25 तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा क्या होगा, तो देखो साइन थीटा लाल बटे का से लंब बटे क्या हो गया कर्ण, तो इसका मतलब ये लंब है वो 7 हो गया और कर्ण अपने को निकालना, तो कर्ण जो है वो 25 हो गया, सॉरी आधार निकालना, तो आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो गया लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625, और 625 माइनस 7 का स्क्वायर 49, तो इसका आधार स्क्वायर बराबर क्या हो गया 576, तो आधार कितना हो गया 24। तो यहाँ पे आधार जो है वो 24 हो गया। अब अपने को टेन थीटा, तो टेन थीटा लाल बटे का से लंब बटे क्या होता है आधार, इसी तरीके से सेक थीटा लाल बटे का से कर्ण बटे क्या हो गया आधार हो गया। तो इस तरीके से लंब बटे आधार, लंब जो है वो लंब कितना है 7 बटे आधार, आधार कितना है 24, इसी तरीके से कर्ण बटे आधार यानी कि 25 बटे कितना हो गया 24, और अब आप लोग जोड़ोगे तो 25 और 7 कितना हो गया 32, 32 बटे कितना हो गया 24, ये 32 बटे 24 हो गया, तो इनको काट सकते 8 चौक 32 हो गया, और इस तरीके से 6 चौक कितना हो गया 24 हो गया। फिर आगे भी आप लोग काट सकते हो 2 से, तो इसका लिए कितना हो गया 4 बटे कितना हो गया 3, और इसी तरीके से शायद आप सीधा 8 से भी काट सकते थे, 8 चौक 32 और 8 कितना हो गया 24। इसी प्रकार त्रिकोणमिति के अगले टॉपिक अगले पार्ट का वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ साथ अपने व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में डालें, जिससे कि जो भी टॉपिक कंप्लीट होता है उसकी क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिल सके। धन्यवाद।